नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 7 अक्टूबर 2024। हम लोग 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस जो है प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनते हैं उस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। कपास को जो है सफेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है, कपास को क्या कहा जाता है? कपास को हम लोग सफेद सोना के भी नाम से जानते हैं। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण फसल है। कपास दिवस का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है कपास उद्योग के महत्व को समझना, उसकी चुनौतियों पर चर्चा करना और सस्टेनेबल कपास उत्पादन को बढ़ावा देना है। विश्व कपास दिवस की शुरुआत कब से होती है? तो विश्व कपास दिवस की शुरुआत जो है विश्व व्यापार संगठन द्वारा 2019 में की गई थी। हर साल विश्व कपास दिवस की एक नई थीम होती है। 2024 की थीम जो है सस्टेनेबल कपास पर केंद्रित है। ठीक है, सस्टेनेबल कपास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य जो है पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना और कपास की खेती को अधिक टिकाऊ बनाना है। कपास उत्पादन में जो है चीन नंबर 1 पर है। ठीक है, कपास उत्पादन में जो है विश्व में पहले स्थान पर कौन आता है? तो विश्व में जो है पहले स्थान पर चीन आता है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर अपना देश भारत का नाम आता है। ठीक है, उत्पादन में जो है चीन नंबर 1 है और भारत का स्थान दूसरा है, और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। ठीक है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। उत्पादन, ध्यान देना है कि उत्पादन में नंबर 1 चीन है। ठीक है, और निर्यात में नंबर 1 पर कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो आप लोगों से क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिएगा तो कैसे पूछा जा सकता है। निर्यातक पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, और उत्पादक पूछेगा तो नंबर 1 पर चीन हो जाएगा। ठीक है, और कपास उत्पादन के लिए भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो भारत का सबसे अग्रणी राज्य जो है गुजरात है। ठीक है, गुजरात जो है प्रथम स्थान रखता है कपास उत्पादन में। कपास उत्पादन में और भारत का कौन कौन सा राज्य रखता है स्थान? तो यहाँ पर देखते हैं तो गुजरात आता है सबसे नंबर 1 पर, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, तीसरा स्थान पर तेलंगाना है, चौथे स्थान पर आपको आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। ठीक है, तो ये सब राज्यों में क्या होती है? कपास का उत्पादन किया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए जो है आपको काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। कपास में जो है मुख्य रूप से सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, कपास में जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये सेल्यूलोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस जो है प्रतिवर्ष यह 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनते हैं उस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यह दिन जो है इस गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों और उनकी कठिनाइयों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इन मरीजों के परिवारजनों को भी समर्थन देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो सेरेब्रल पाल्सी है क्या? यह बीमारी कौन सी बीमारी है? तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नवजात शिशु के दिमाग तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, नवजात शिशु के दिमाग तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। ऐसा आमतौर पर जन्म लेते समय या जन्म के तुरंत बाद शिशु के ठीक से सांस ना लेने की वजह से होता है। ठीक है, इसके कारण जो है शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दिमाग को काफी नुकसान पहुंच सकता है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस की स्थापना कब होती है? तो विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस की स्थापना जो है 2012 में सेरेब्रल पाल्सी अलायंस के द्वारा की जाती है। इस वर्ष 2024 की थीम क्या है? तो 2024 की विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस की थीम है
उज्जवल भविष्य के लिए कदम उठाना। ठीक है, तो थीम याद रखिएगा, उज्जवल भविष्य के लिए कदम उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस जो है हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विश्व शिक्षक लिखा हुआ है। ठीक है, तो विश्व शिक्षक दिवस जो है हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम है जो युवा मस्तिष्कों को आकार देने और ज्ञान को आगे बढ़ाने में दुनिया भर के शिक्षकों के प्रयासों का सम्मान करता है। ठीक है, बच्चों के दिमाग और भविष्य को विकसित करने में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। विश्व शिक्षक दिवस पहली बार जो है कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस पहली बार 1994 में मनाया गया था। समाज में शिक्षकों के महत्व को पहचानने के लिए यूनेस्को के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पहली बार कब मनाया जाता है? तो यह 1994 में मनाया गया था और समाज में शिक्षकों के महत्व को पहचानने के लिए यूनेस्को द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। भारत में भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है और भारत में कब मनाया जाता है? भारत में हम लोग जो है हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, हर साल जो है भारत में 5 सितंबर को भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है यह आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को जो मनाया जाता है भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं भारत में शिक्षक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के शुभंकर का क्या नाम रखा गया है? एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के शुभंकर और लोगो को लॉन्च कर दिया गया है, तो इसका क्या नाम रखा गया है? आइए इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के शुभंकर का जो नाम रखा गया है यह गुड़िया नाम रखा गया है। ठीक है, जबकि लोगो का क्या नाम रखा गया है? तो लोगो जो है बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक को लोगो के रूप में रखा गया है। ठीक है, बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक को लोगो के रूप में रखा गया है, जबकि शुभंकर के रूप में गुड़िया को रखा गया। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनते हैं उस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यह प्रतियोगिता जो है महिला हॉकी खिलाड़ियों की है, इसलिए जो है महिला सशक्तिकरण में बिहार सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता को पुष्टि करने के लिए गुड़ैया के प्रतीक के रूप में गुड़िया का शुभंकर चुना गया है। ठीक है, गुड़ैया के प्रतीक के रूप में गुड़िया का शुभंकर चुना गया है। गुड़िया के हाथ में हॉकी स्टिक हॉकी प्रतियोगिता का प्रतीक चिन्ह है तथा हाथ में गोलकीपर का दस्ताना और बचाव की मुद्रा एक गोलकीपर के अंदर सतर्कता, स्फूर्ति एवं सुरक्षा के रणनीतिक गुणों को प्रतिबिंबित करता है। पास में पूरी टीम के लिए रखी एक गेंद खेल भावना के साथ मिलकर खेलने की अनिवार्यता को दर्शाता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के शुभंकर को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये जो है शुभंकर है। ठीक है, और नेक्स्ट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये जो नेक्स्ट तस्वीर है इसमें जो है एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें जो है आपको बोधि वृक्ष दिखाई पड़ रहा है और हॉकी स्टिक दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और ये जो आपको दो खिलाड़ी दिखाई पड़ रहे हैं ये दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। तो ये कौन दोनों हैं तो इनके बारे में भी जान लीजिए। ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर जो जहां पर मैं पेन चला रहा हूँ, ठीक है, ये जो खिलाड़ी आपको है ये भारतीय कप्तान, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जो है कौन है? सलीमा टेटे हैं। ठीक है, और ये झारखंड की रहने वाली है, जबकि इनके बगल में जो ये आपको खिलाड़ी दिखाई पड़ रही है ये जो है भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान है और इनका क्या नाम है? यह जो है नवनीत कौर है और नवनीत कौर जो है आपको हरियाणा की रहने वाली है। आइए इस क्वेश्चन से और कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। यह जो है आपको पहली बार बिहार में पहली बार एशिया महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है। ठीक है, तो महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहां पर होने वाला है? तो महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो है आपको बिहार में ही होने वाला है। तो बिहार में पहली बार एशिया महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए जो है डिजाइन किए गए शुभंकर और लोगो का अनावरण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो है, इसका आयोजन कब से होना है? इसका आयोजन जो है आपको 11 नवंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 11 नवंबर से लेके 20 नवंबर के बीच राजगीर खेल अकादमी परिसर में खेला जाएगा। ठीक है, राजगीर खेल अकादमी परिसर में खेला जाएगा। इसमें जो है चीन, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान समेत 6 देशों की टीम हिस्सा लेगी। और आगामी 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ट्रॉफी टूर को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ठीक है, तो ट्रॉफी टूर कब रवाना करेंगे? यह 14 अक्टूबर को रवाना करेंगे। और यह ट्रॉफी जो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी जाएगी। इसके अलावा जो है 20 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक बिहार के सभी जिलों में इसे घुमाया जाएगा। और आपको बता ही चुके हैं कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान जो है सलीमा टेटे हैं, जबकि उप कप्तान कौन है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम के उप कप्तान आपको नवनीत कौर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र के वाशिम में किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह जो है 4 मंजिला संग्रहालय में 13 दीर्घाएं हैं। ठीक है, यह आंदोलन के चित्रों के माध्यम से जो है बंजारा विरासत को दर्शाती है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बंजारा विरासत संग्रहालय की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड देशों के बीच विशाखापत्तनम में 8 अक्टूबर को भारत की मेजबानी में कौन सा समुद्री अभ्यास शुरू होने वाला है? तो भारत की मेजबानी में जो है आपको अभ्यास मालाबार समुद्री अभ्यास शुरू होने वाला है। ठीक है, समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 में 8 अक्टूबर को विशाखापत्तनम में शुरू होने वाला है। और इस वर्ष जो है भारत द्वारा आयोजित इस अभ्यास में क्वाड राष्ट्रों की भागीदारी होगी। ठीक है, तो क्वाड में कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं? तो क्वाड में जो है आपको ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत शामिल होते हैं। अभ्यास मालाबार जो 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक ड्रिल के रूप में शुरू हुआ था, अब यह एक जो है प्रमुख बहुपक्षीय कार्यक्रम में विकसित हो गया। ठीक है, पहले जो है इसमें केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच अभ्यास होता था। ठीक है, लेकिन अब जो है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के नौसेना भी सम्मिलित होते हैं, जिसका उद्देश्य जो है अंतर संचालन को बढ़ाना, आपसी समझ को बढ़ावा देना और हिंद महासागर तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, भारत प्रशांत क्षेत्र में जो है साझा समुद्री चुनौतियों का समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए भुगतान करेगा? तो विश्व बैंक जो है कार्बन ट्रेडिंग के लिए जो है नेपाल को 1600 करोड़ रुपए भुगतान करेगा। नेपाल वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक 2018 से 2024 तक तराई के 13 जिलों के जंगलों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कम करने के लिए नेपाल को यह राशि प्रदान की जा रही है। ठीक है, नेपाल ने जो है 2028 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 34.2 मिलियन टन को कम करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, नेपाल जो है 2028 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 34.2 मिलियन टन कम करने का लक्ष्य रखा है। और नाम आता है नेपाल का, तो नेपाल के बारे में देख लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है? तो नेपाल की मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया। ठीक है, राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है नेपाल के? तो राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पौडेल हैं। और प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के? तो प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपनी राजधानी की सुरक्षा सेना के हवाले करने का फैसला किया है? ठीक है, तो अपनी राजधानी जो है किसके हवाले कर दिया गया है? तो यह सेना के हवाले कर दिया है। और ऐसा किस देश ने किया है? तो यह जो है पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। ठीक है, पाकिस्तान की सरकार ने जो है राजधानी इस्लामाबाद की सुरक्षा सेना के हवाले करने का फैसला किया है। ठीक है,
इस्लामाबाद में जो है आपको 15 से 16 अक्टूबर को संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का आयोजन होना है। ठीक है, तो इसका जो है संघाई सहयोग शिखर बैठक का आयोजन कहां पर होने वाला है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाला है। ठीक है, और इसी के सुरक्षा के मद्देनजर जो है, सुरक्षा मद्देनजर रखते हुए जो है पाकिस्तान की राजधानी को जो है सेना के हवाले कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संघाई सहयोग की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। ठीक है, और नाम आता है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के बारे में भी देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी अभी बताए इस्लामाबाद है। ठीक है, और पाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? पाकिस्तान की मुद्रा का नाम पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो पाकिस्तान के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी हैं। और प्रधानमंत्री कौन है पाकिस्तान के? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स कौन बना है? यह बने हैं मार्क जुकरबर्ग बने हैं। ठीक है, और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार नंबर 1 पर कौन बने हुए हैं? तो नंबर 1 पर जो है आपको एलन मस्क है। ठीक है, नंबर 1 पर कौन है? एलन मस्क है। और एलन मस्क की नेटवर्थ जो है आपको फिलहाल कितना है? इसका नेटवर्थ जो है आपको 256 अरब डॉलर है। और दूसरे स्थान पर कौन बना है? तो दूसरे स्थान पर जो आपको मार्क जुकरबर्ग बना है और इसका नेटवर्थ कितना है? तो 206 अरब डॉलर है। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर जो है अमेजन के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस है। ठीक है, और इनका नेटवर्थ कितना है? 205 अरब डॉलर है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग की जो है मेटा प्लेटफॉर्म से करीब 13% हिस्सेदारी है। ठीक है, और मेटा प्लेटफॉर्म के तहत जो है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं। ठीक है, तो आप लोग यह यूज ही करते होंगे। मेटा प्लेटफॉर्म सभी आप यूज करते होंगे, फेसबुक आप यूज ही करते होंगे, व्हाट्सएप यूज ही करते होंगे और इंस्टाग्राम यूज करते होंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये सभी आप लोग यूज करते होंगे। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मार्क जुकरबर्ग की तस्वीर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो यह जो है सम्मान किसे मिला है? तो राजश्री बिरला को मिला है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आदित्य बिरला सामुदायिक पहल एवं ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्ष श्रीमती राजश्री बिरला को प्रतिष्ठित 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, किसे मिला है? तो श्रीमती राजश्री बिरला को मिला है। ठीक है, और यह पुरस्कार का क्या नाम है? तो पुरस्कार का नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। ठीक है, 2024 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जो है एक वार्षिक सम्मान है जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मूल्यों से प्रेरित होकर सेवा, अखंडता और नेतृत्व के सिद्धांतों को कायम रखते हुए अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा राजश्री बिरला को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पारंपरिक चावल से बनी बियर और 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा मिला है? यह जो है आपको असम राज्य की पारंपरिक चावल से बनी बियर और 8 पारंपरिक उत्पादों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। चावल से बनी बियर का जो है बोडो लोगों के बीच जो है प्राचीन सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, चावल से बनी बियर का बोडो लोगों के बीच जो है प्राचीन सांस्कृतिक महत्व है जो इसे भगवान शिव का उपहार मानते हैं। ठीक है, यह जो है इसे भगवान शिव का क्या मानते हैं? उपहार मानते हैं और इसके औषधीय गुणों के कारण जो है अक्सर इसका सेवन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोगों को कि पारंपरिक चावल से बनी बियर किस राज्य की है? यह जो है असम की है और इसे ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक ना, और नाम आता है असम का, तो असम के बारे में देख लेते हैं। तो असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है असम के? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। और राज्यपाल कौन है असम के? असम के वर्तमान में राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें आती हैं असम से? तो लोकसभा की 14 सीटें आती है और राज्यसभा की
7 सीटें असम से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है आपको गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 जो है इस वर्ष असम के गुवाहाटी में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाना है। और वर्तमान में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो है वर्तमान में डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, ठीक है, जिससे जो है भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो है बढ़कर कितनी हो गई है? 11 हो गई है, ठीक है। संख्या जो है शास्त्रीय भाषाओं की कितनी हो गई? 11 हो गई है। इन भाषाओं का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है और शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से इनके संरक्षण, अध्ययन और शोध को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। कुल भाषा कितनी हो गई? 11 हो गई है। 5 भाषा तो आपको बता चुके हैं कौन कौन सा? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ठीक है। और कौन 6 भाषा है? तो 6 भाषा इसके अलावा हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा 6 भाषा कौन है? इसके अलावा 6 भाषा जो है आपको तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और ओडिया है, ठीक है। कौन कौन सा भाषा है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था 8वें संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है, ठीक है। तो काजिंद में जो है भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? इसका सही आंसर होगा कजाकिस्तान, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान होगा। और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में पूरा विस्तार से इस प्रश्न के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। और जिन्होंने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे हैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रश्न है, पीएम मोदी हाल ही में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे कि आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।